समान नागरिक संहिता इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में अगर सबके अपने होने का नियम और कानून होंगे तो आज न कल गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होनी ही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भाजपा ने इस चुनौती का समाधान सीधे देश पर कानून लागू करने के बजाय राज्यों से शुरुआत करने की खोजा है। और इस यात्रा का पहला पड़ाव उत्तराखंड बना, जहां कानून पारित हुआ, नियम बने और जनवरी 2025 में स्वतंत्र भारत का पहला पूर्ण यूसीसी लागू हो गया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में भारत की एक अहम मुद्दा पर बात करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय राजनीति में अक्सर चुनाव घोषणा पत्रों, जिसको इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है, उसको लेकर यह धारणा रहती है कि जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो ये सारे वायदे जो प्रोमिजेस मैनिफेस्टो में लिखा है वो भाषण तक सिमट जाएगा। अक्सर होता भी है ऐसा, लेकिन कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए गवर्नमेंट्स सीधा टकराव का रास्ता नहीं चुनती, बल्कि समय, संविधान की प्रक्रिया और संस्थागत तैयारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाती है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता बोला जाता है, आज उसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभर रही है। बिना किसी राष्ट्रीय अभियान, बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे और बिना किसी जल्दबाजी के भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 3 दशक पुराने चुनावी संकल्प उसको धीरे धीरे जमीन पर उतार रही है। समान नागरिक संहिता इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में अगर सबके अपने होने का नियम और कानून होंगे तो आज न कल गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होनी ही है। मुस्लिमों के अपीजमेंट की वजह से उनकी सारिया की डिमांड तो ही है, उस पर आजकल उत्तराखंड में जिस तरह से निहंग सिख जिस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, वो भी इसी असमता की वजह से है। अगर सबके लिए कानून समान हो तो क्या मजाल है कि कोई इस तरह के उत्पात मचा ले। इसीलिए यूसीसी की जरूरत बहुत ज्यादा है इस देश में। समान नागरिक संहिता भाजपा के लिए कोई नया राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 1998 से लेकर आज तक ये उनकी घोषणा पत्र का स्थायी हिस्सा रहा है। बरसों तक इसको केवल एक वैचारिक एजेंडा कहकर खारिज किया जाता रहा। आलोचकों का तर्क था कि भारत जैसे विविधताओं वाली देश में इसे लागू करना लगभग असंभव होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भाजपा ने इस चुनौती का समाधान सीधे देश पर कानून लागू करने के बजाय राज्यों से शुरुआत करने की खोजा है। यही इस पुरानी रणनीति की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस यात्रा का पहला पड़ाव उत्तराखंड बना, जहां कानून पारित हुआ, नियम बने और जनवरी 2025 में स्वतंत्र भारत का पहला पूर्ण यूसीसी लागू हो गया। उसके बाद गुजरात ने व्यापक जन परामर्श के बाद अपना कानून बनाया। आसाम ने पूर्वोत्तर में नया अध्याय खोल दिया। अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में समितियां इस पर काम कर रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य भी उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन कर रहा है। ये घटनाएं अलग अलग राज्यों की स्वतंत्र पहल पर नहीं लगती है, बल्कि एक सुविचारित राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी तरीका है।
पहले एक राज्य कानून बनाता है, फिर दूसरा राज्य उसी मॉडल का अध्ययन करता है, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसने संशोधन करता है और अपना विधेयक लाता है। कई राज्यों में न्यायमूर्ति रंजना देसाई जैसे समान विशेषज्ञता का उपयोग भी क्रम का संकेत देता है। इससे न केवल कानूनी चुनौतियों का पूर्वाकलन हो रहा है, बल्कि एक ऐसा मॉडल भी तैयार हो रहा है जिसे भविष्य में व्यापक स्तर पर अपनाया जा सके। और यही भाजपा की राजनीतिक रणनीति का मूल है। यदि केंद्र सरकार शुरुआत में ही पूरे देश के लिए यूसीसी लागू करने का प्रयास करती तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विरोध, संवैधानिक विवाद और सामाजिक बहस का कहीं अधिक तीव्र हो। लेकिन राज्यों की माध्यम से आगे बढ़ने से प्रत्येक कानून न्यायिक समीक्षा से गुजरेगा, उसके व्यवहारिक चुनौतियां सामने आएगी, आवश्यक सुधार होंगे और एक परखा हुआ ढांचा तैयार हो जाएगा। जब कई राज्यों में यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू हो जाएगी तब राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने का मार्ग कहीं अधिक सहज और मजबूत भी होगा। और यही कारण है कि आज यूसीसी केवल एक राज्य का कानून नहीं रह गया, ये एक ऐसे संवैधानिक प्रयोगशाला बन चुका है जिसमें अलग अलग राज्य एक बड़ी राष्ट्रीय परिवर्तन का तैयारी कर रहा है। प्रत्येक नया राज्य इस प्रक्रिया को वैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूती देता है और इससे संदेश भी यह केवल चुनावी नारा नहीं रहा है, बल्कि एक चरणबद्ध शासन नीति है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे पुराने चुनावी वादों में से एक को पूरा करने के लिए जिस रास्ते का चुनाव किया वो भारतीय संघीय व्यवस्था की शक्ति का भी उदाहरण। पहले राज्यों में मॉडल तैयार करना, उन्हें न्यायिक और प्रशासनिक कसौटी पर परखना और फिर उसी अनुभव के आधार पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति की ओर बढ़ना। सो इट्स ए लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जिसको कहते हैं दीर्घकालीन राजनीतिक और विधायी रणनीति। संभव है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होने में अभी समय लगे, लेकिन आज जो घटनाक्रम उत्तराखंड से लेकर आसाम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक दिखाई दे रहा है, वो इस बात का संकेत अवश्य देता है कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो के सबसे चर्चित वादे को भाषण से निकालकर कानून की किताबों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। शोर कम है, लेकिन बदलाव का ढांचा तैयार हो रहा है और यही बदलाव इस देश की मजबूत भविष्य की नींव रखेगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। मैं समझता हूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इतना इम्पोर्टेंट लॉ है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप इस बात को जन जन तक पहुंचाइए, लोगों को समझने दीजिए, सो दैट कमिंग डेज में जब ये नेशनल लेवल में लागू होगा तो लोगों को देश की भलाई के लिए इसका क्यों प्रयोग हो रहा है समझ आएगा। जय हिंद, जय भारत।